रीबर्थ ऑफ डेविल्स गर्ल एपिसोड 9। राजेंद्र जी भी तुरंत बोले, हाँ सही कह रहा है तू, एक हफ्ता तो बहुत है, हम सब कुछ देख लेंगे। तुम लोगों को टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तुम लोग सिर्फ अपना देख लेना। नैना जी और लता जी बोली, ठीक है फिर आप लोग हमें कुछ मत बोलिएगा। मिस्टर कपूर और राजेंद्र जी बोले, ठीक है बाबा, तुम लोगों को कुछ नहीं बोला जाएगा, तुम लोग अपनी शॉपिंग कर लेना। कुछ देर में पंडित जी को दक्षिणा देकर वहां से विदा कर दिया गया। पंडित जी के जाते ही प्रेम एक्साइटेड होकर बोला, 2 दिन बाद एंगेजमेंट है और उसके बाद 1 हफ्ते बाद शादी। मॉम आपको नहीं लगता कि यह डेट सही नहीं है? लता जी तुरंत बोली, वही तो मैं भी कह रही थी कि कुछ ज्यादा जल्दी है। तभी प्रेम बोला, नो मॉम, जल्दी कहाँ है, बहुत लेट है। मेरा मन तो था कि 2 दिन में शादी हो जाए, पर यह पंडित लगता है आपसे मिला हुआ है। तभी तो उसने 2 दिन बाद की एंगेजमेंट निकाली और 1 हफ्ते बाद शादी की डेट। मैं यही सोच रहा हूँ कि 1 हफ्ते तक मैं कैसे अपनी जान के बिना रहूंगा। नैना जी और लता जी उसे घूर कर देखी, पर प्रेम तो बस इवा को देखे जा रहा था और इवा अपने मन ही मन बोल रही थी, बेशर्म आदमी। प्रेम जैसे ही इवा की घूरती निगाहों को खुद पर महसूस किया और जैसे उसके मन की बातों को सुन लिया, वो उसी तरह स्माइल के साथ उसके चेहरे की तरह झुका और उसके कानों में फुसफुसाकर बोला, ओनली फॉर यू जान, ये बेशर्मी सिर्फ तुम्हारे लिए है। इवा की तो आंखें हैरानी से फैल गई। वो कुछ बोली नहीं और ना ही वो प्रेम की तरफ देख रही थी। वही लता जी प्रेम के कान को पकड़कर तुरंत बोली, बेशर्म लड़के, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी बेशर्मी में कल से देख रही हूं। प्रेम अपने कानों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, क्या कर रही हो मॉम, मुझे दर्द हो रहा है। तभी नैना जी बोले, हाँ लता, इसे अच्छे से सबक सीखा, ये कुछ ज्यादा ही बेशर्म हो गया है। मैं तो अपने बेटे अर्जुन को सोचती थी कि यह बेशर्म है, पर ये तो उससे भी 4 कदम आगे निकल गया है। प्रेम नैना जी की तरफ देखते हुए बोला, आंटी आप ये क्या कह रहे हो? मैं तो आप लोगों का प्यारा सा बेटा हूं ना, आप लोग इस तरह से मेरे कान को खींचोगे? लता जी बोली, अब तू कुछ नहीं बोलेगा, समझा? और हाँ, देख तेरे कारण मेरी इवा बच्ची बेचारी कुछ बोल ही नहीं पा रही है। सबकी नजरें इवा पर गई, तो वह अपनी नजरें नीचे झुकाए बैठी हुई थी। इवा सबको अपनी तरफ घूरते हुए देखी तो शर्म से उसका बुरा हाल हो गया। वो जल्दी से सोफे पर से उठी और भागते हुए वहां से अपने रूम में चली गई। इवा को ऐसे जाते देख सभी लोग मुस्कुरा दिए। तभी शिवानी और अविका दोनों बोले, हम दोनों भी इवा के पास जा रहे हैं। वह क्या है ना, अब उसकी एंगेजमेंट 2 दिन बाद है, तो हम लोग जल्दी से शॉपिंग की तैयारी कर लेते हैं। नैना जी बोली, अच्छा बेटा, जाओ, जल्दी से जाकर तुम लोग आपस में डिस्कस करके शाम को शॉपिंग के लिए चले जाना। अविका तुरंत बोली, जी मम्मी जी। फिर वो शिवानी के साथ इवा के रूम में चली गई। वहीं यहाँ बैठकर सभी लोग आपस में बातें करने लगे कि किसको किसको इनविटेशन देना है। मिस्टर कपूर और राजेंद्र जी तो गेस्ट लिस्ट बनाने लगे और नैना जी और लता जी अपने कुछ जरूरी काम करने लगी। प्रेम और अर्जुन दोनों उठे और वहां से स्टडी रूम में चले गए। वो दोनों वहां जाकर अपना काम करने में लग गए, क्योंकि उन्हें भी काम निपटाना था और प्रेम को तो खासकर, ताकि वो अपनी एंगेजमेंट और शादी के फंक्शन में बिल्कुल फ्री हो। वह चाहता था कि वो हर एक फंक्शन अपनी जान के साथ खुलकर एंजॉय करे। शाम के समय में अविका, इवा और शिवानी तीनों शॉपिंग के लिए नैना जी और लता जी से पूछकर निकल गए। नैना जी ने ड्राइवर को सख्त इंस्ट्रक्शन दिया था कि इनका ध्यान रखने के लिए। तीनों ही कार में बैठी और वहां से मॉल के लिए निकल गई। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने शहर के सबसे बड़े मॉल के सामने आकर कार रोकी। तीनों ही कार से बाहर आए। यह मॉल अर्जुन का ही था। अर्जुन ने पहले ही मॉल के मैनेजर को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था कि शॉपिंग के लिए उसकी वाइफ और उसकी बहनें वहां जा रही है, तो उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही वह तीनों वहां पहुंची, मॉल का मैनेजर खुद आया और सबसे पहले उन्हें ग्रीट करते हुए बोला, हेलो मैम, आप अर्जुन सर की वाइफ है? अविका तुरंत बोली, यस। वह मैनेजर बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ बोला, ओके मैम, आप आइए। आप लोगों के लिए सर ने हमें पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि उनकी वाइफ और उनकी बहनें आ रही है शॉपिंग के लिए। अविका एक पल के लिए हल्का मुस्कुराए और फिर मैनेजर के साथ आगे बढ़ गई। मैनेजर सबसे पहले एक एम्प्लॉय को बुलाया और उसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर देते हुए बोला, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो मैम को जो भी चीज पसंद है उन्हें दिखा देना, और हाँ, सबसे बेस्ट कलेक्शन ही दिखाना। वह एम्प्लॉय एक नजर अविका, इवा और शिवानी की तरफ देखी और फिर मैनेजर की तरफ देखकर बोली, ओके सर। वह एम्प्लॉय भी समझ गई थी कि जरूर यह बहुत वीआईपी कस्टमर है, तभी तो मैनेजर ने खुद से ऑर्डर दिया है।
वह एम्प्लॉय फीमेल सेक्शन में ले गई और वहां पर उन्हें टॉप कलेक्शन दिखाने लगी। अविका उस एम्प्लॉय की तरफ देखकर बोली, जो सबसे बेस्ट लहंगा हो वह दिखाए। वह क्या है ना? मेरी नंद की एंगेजमेंट है। ये कहते हुए अविका इवा की तरफ देख मुस्कुरा दी। वह एम्प्लॉय उन्हें देखी और मुस्कुराते हुए बोली, मैम आप तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपके ऊपर तो कोई भी ड्रेस अच्छा लगेगा, बट अभी हमारे पास कल ही एक बेस्ट कलेक्शन आई है, जिसकी एक सिंगल पीस है। वो हम अभी आपको दिखाते हैं। अविका मुस्कुरा दी। वह एम्प्लॉय गई और एक बहुत ही खूबसूरत सा पर्पल कलर का लहंगा लेकर आई, जिसके गले पर डायमंड लगे हुए थे और बाजू पर भी बहुत ही सुंदर वर्क था। वो लहंगा वाकई में बहुत ही खूबसूरत था। एक ही बार में अविका और शिवानी को लहंगा पसंद आ गया था। तभी अचानक उस एम्प्लॉय को कोई कॉल आ गया और वो उस कॉल को अटेंड करने के लिए एक साइड गई। अविका उस लहंगे की तरफ देखते हुए बोली, कितना प्यारा लहंगा है ना? इवा भी खुश होकर बोली, जी भाभी। शिवानी भी देखकर बोली, ये तो मेरी भाभी पर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये कहते हुए तीनों हंस रही थी। तभी वहां एक आवाज पीछे से आई, अविका। इस आवाज को सुनते ही अविका, इवा और शिवानी पीछे मुड़कर देखी। इवा और शिवानी तो नहीं समझ पाए, लेकिन अविका उस औरत को देखते ही पहचान गई। यह कोई और नहीं, रीना जी थी। रीना जी आगे आकर अविका के पास आकर बिना कुछ बोले एक थप्पड़ खींचकर उसके गाल पर मार दी। अविका का चेहरा एक तरफ झुक गया। वही रीना जी के ऐसे थप्पड़ मारने से इवा और शिवानी तो हैरान रह गए। वो अपनी आंखें बड़ी किए कभी अविका की तरफ देखती तो कभी रीना जी की तरह। वो दोनों समझ नहीं पा रही थी कि आखिरी औरत है कौन जो अविका को थप्पड़ मारी है। वो गुस्से से रीना जी की तरफ देखते हुए बोली, आप पागल हो गई है क्या, जो यहाँ मॉल में आकर तमाशा कर रही है? तभी रीना जी गुस्से से बोली, तुमने जो किया है उसके सामने थप्पड़ कुछ नहीं है। कहाँ है मेरी बेटी, मुझे बताओ। मेरी माया मुझे मिल नहीं रही है। अविका रीना जी की तरफ देखकर बोली, मुझे नहीं पता आपकी बेटी कहाँ है। आपकी बेटी है, आप जाने। क्या अब आपकी बेटी आपको कुछ नहीं बताती? बिना बताए घर से भाग तो नहीं गई? शायद कोई मिल गया होगा, उसके साथ भाग गई होगी रंगरलिया मनाने। रीना जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अविका जबान संभाल कर बात करो। मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल नहीं है। अविका हंसने लगी और हंसते हुए बोली, अच्छा तो कैसी है? मिसेज शर्मा, चुपचाप से अपना तमाशा बंद कर यहाँ से चले जाइए, वरना आपके लिए सही नहीं होगा। रीना जी अभी भी अकड़ में बोली, क्या कर लोगी तुम? मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो। मैं यही सबके सामने हंगामा मचा कर कहूंगी कि तुम्हारे कारण मेरी बेटी नहीं मिल रही। मैं यही सबके सामने हंगामा मचा कर कहूंगी कि तुम्हारे कारण मेरी बेटी नहीं मिल रही। देखो देखो जरा, यह अर्जुन कपूर की वाइफ, इसे अपने ऊपर इतना घमंड है कि इसने मेरी बेटी माया को न जाने कहाँ गायब कर दिया है। एक हफ्ते से मेरी बेटी घर नहीं आई है और मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। ना ही उसका फोन लग रहा है और ना ही उसके बारे में कुछ पता चल रहा है। वो इसी लड़की के कारण गायब हुई है, क्योंकि यह मेरी बेटी से चिढ़ती है। नफरत है इसे मेरी बेटी से। वहां मौजूद सब लोग रीना जी की बात सुनकर अविका की तरफ देखने लगे। अविका को तो रीना जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में बोली, क्या बकवास किए जा रही हो? मैं नहीं जानती कि आपकी बेटी कहाँ है। जाकर अपनी बेटी को ढूंढिए, यहाँ तमाशा मत करिए। पर रीना जी कहाँ मानने वाली थी। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और अपना सर पीटते हुए बोली, बताओ बताओ, जरा आप लोग बताओ, मैं क्या करूं? कहाँ से अपनी बेटी को लाऊं? मेरी बेटी तो बहुत ही भोली है और यह अविका शुरू से ही मेरी बेटी से जलती थी, इसलिए उसी ने कुछ किया होगा मेरी बेटी के साथ। ये सब कहते हुए रीना जी मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। रीना जी वही बैठी हंगामा किए जा रही थी। अविका बार बार उन्हें शांत रहने के लिए इशारा कर रही थी, लेकिन रीना जी तो जैसे सुनी नहीं रही थी और रीना जी सब की तरफ देखते हुए बोली, देखो तो जरा कैसे यह मुझे यहाँ से भाग रही है। यह नहीं चाहती कि लोगों को उसकी सच्चाई पता चले। यह मुझे शुरू से ही नहीं मानती। मेरे पति ने मुझसे दूसरी शादी की है। मैंने तो हमेशा इसे अपनी बेटी की तरह ही माना, पर यह मुझे कभी भी अपनी मां नहीं मानी। हमेशा मुझसे लड़ाई करती थी और मेरी बेटी से भी जलती रहती थी। मेरी बेटी भी इसे हमेशा अपनी बड़ी बहन मानती थी और दीदी दीदी कहती रहती थी। पर हमें क्या पता था कि यह इतना नफरत में आगे बढ़ जाएगी कि मेरी बेटी को गायब ही कर देगी। पता नहीं मेरी बेटी अभी कहाँ है, किस हाल में होगी। जरूर इसी ने मेरी बेटी को कहीं छुपा कर रखा है, तभी तो मुझे नहीं मिल रही। मैं उसका फोन भी ट्राई कर रही हूँ, पर उसका फोन भी नहीं लग रहा। अविका को तो बहुत गुस्सा आ रहा था।
वो यही सोच रही थी कि रीना जी जानबूझकर तमाशा कर रही है ताकि सभी लोग उसे ही भला बुरा कहें, और सच भी यही था। सभी लोग अविका की तरफ देखकर आपस में बातें करने लगे थे कि देखो तो जरा कैसी है ये अर्जुन कपूर, जो कितने बड़े बिजनेसमैन है, उनकी वाइफ तो इस तरह की निकली। हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि अर्जुन कपूर की वाइफ ऐसी है। आखिर अर्जुन कपूर ने क्या इस लड़की में देख लिया जो इससे शादी कर ली। रीना जी हंगामा कर रही थी और सभी लोगों की बातें सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। वो अपने मन में बोली, बहुत उड़ रही हो ना तुम अविका, अब तुम देखो कैसे मैं तुम्हें लोगों के सामने जलील करती हूँ। तुम्हारा मुंह काला नहीं करवाए तो मेरा नाम भी रीना नहीं। बात इतनी बढ़ गई थी कि उस मॉल के मैनेजर को बुलाया गया। मैनेजर वहां आया और जैसे ही ये देखा कि सभी लोग अविका की तरफ गुस्से भरी नजरों से देख रहे हैं और उसे ही भला बुरा बोल रहे हैं, तो वो बुरी तरह से घबरा गया। वो अर्जुन को अच्छी तरह से जानता था कि अर्जुन कितना खतरनाक है और उसकी वाइफ को कोई इस तरह से बुली करे, यह अर्जुन बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अर्जुन ने पहले ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था कि उसकी वाइफ को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। मैनेजर सब की तरफ देखा और बोला, आप सब अपनी बकवास करना बंद करें और चुपचाप यहां से जाएं। फिर रीना जी की तरफ देखते हुए बोला, उठिए और जाइए यहां से, यहां हंगामा करने के लिए आपको नहीं बुलाया गया है। रीना जी गुस्से से बोली, मैं भी यहाँ की वीआईपी कस्टमर हूँ, मैं भी देखती हूँ कि कैसे तुम मुझे यहाँ से निकलते हो। मैनेजर को गुस्सा आ रहा था। वो अपने गार्डों को बुलाया और बोला, अभी के अभी इन्हें यहाँ से धक्के मारकर निकालो। रीना जी एक बार फिर सबकी तरफ देख चिल्लाते हुए बोली, देखो तो जरा, देखो, इस लड़की के कारण अभी मैनेजर भी मुझे यहाँ से निकाल रहा है। जरूर इस लड़की ने मैनेजर को भी कुछ पैसे देकर अपनी तरफ साइड कर लिया होगा, इसीलिए वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अब तो और सब लोग अविका की तरफ अजीब नजरों से देखने लगे। तभी एक औरत अविका के पास आई और गुस्से से बोली, तुम जैसी औरत को तो मर जाना चाहिए। तुमने कैसे अपनी एक माँ को इतना रुला कर रखा है? इतना क्या? वो जैसे ही थप्पड़ मारने वाली थी कि तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, किसकी हिम्मत हुई मेरी वाइफ को इस तरह से उल्टा सीधा सुनाने की? यह आवाज इतनी खतरनाक थी कि एक पल के लिए रीना जी की रूह कांप गई, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये किसकी आवाज है। वहीं बाकी सब इस आवाज को सुनते ही अपनी जगह पर जम से गए। सभी पीछे मुड़कर देखे तो वहां पर अर्जुन गुस्से से अपने लाल आंखों के साथ खड़ा था। वहीं उसके बगल में प्रेम भी खड़ा था। वो दोनों ही गुस्से से वहां मौजूद लोगों को घूर रहे थे। अविका अर्जुन को देखी तो उसके आंखों में ठहरे आंसू गाल पर आ गए। अर्जुन तुरंत आगे बढ़ा और अविका के पास चलकर आया। अविका तुरंत अर्जुन के सीने से लग गई और अर्जुन के सीने से लगता ही वो फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन अविकी को ऐसे रोते देखा तो वो और भी ज्यादा बेचैन हो गया। वो वहां मौजूद सभी लोगों की तरफ अपने अपने लाल निगाहों से देखा, जिससे सभी डर से बुरी तरह कांपने लगे थे। वही माल का मैनेजर भी डरा हुआ था कि अब अर्जुन ना जाने उसके साथ क्या करेगा। अर्जुन अपने एक हाथ को अविका के बालों में डाला और उसे बड़े ही प्यार से शांत करने लगा। शश वाइफी, शांत हो जाओ, देखो मैं आ गया ना, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें। पर अविका चुप नहीं हो रही थी। वो उसी तरह उसके सीने से लगी रोती रही। तभी एकदम से अर्जुन को कुछ एहसास हुआ। वो नीचे की तरफ देखा तो अविका अब तक उसके बाहों में झूल गई थी। ये देख अर्जुन हैरान हो गया और वो हैरानी से बोल, वाइफी अभी ओपन योर आइज। अविका को बेहोश देखकर अर्जुन की तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। ऐसा लगा जैसे वो अब सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो बार बार अविका को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। वहीं नीचे बैठी हंगामा कर रही रीना जी जैसे ही अविका को बेहोश देखी तो वह घबरा गई। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं अर्जुन अब उसके साथ कुछ बुरा ना करे। इसलिए वो धीरे से उठी और वहां से दुबक कर भागने वाली थी कि तभी प्रेम की सर्द आवाज उनके कानों में गई, रुक जाए अपनी जगह पर, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई यहां से जाने की? इस आवाज को सुनते ही अर्जुन भी सामने देखा और रीना जी को भागते देख उसकी आंखें सर्द हो गई। वो अपने दांत पीसते हुए रीना जी को घूर रहा था। वही रीना जी डरी सहमी सी खड़ी थी। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वह पलट कर देख सके। फिर वह अपने डर को छुपाते हुए गुस्से में अर्जुन की तरह देखी और बोली, अर्जुन तुम मुझे इस तरह से नहीं रोक सकते, मुझे घर जाना है, इसलिए कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझे रोको। अर्जुन ने अविका को तुरंत अपनी गोद में उठाया और लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए रीना जी के करीब आ गया। वही रीना जी अर्जुन को अपनी तरफ आते देखी तो डर से बुरी तरह कांपने लगी, पर वह अपने चेहरे पर डर के भाव नहीं ला रही थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि अपने डर को ना दिखाएं, पर ना चाहते हुए भी उनके चेहरे पर डर के भाव आ जा रहे थे। अर्जुन रीना जी के करीब पहुंचा और बोला,
कॉल मी मिस्टर कपूर, मिस्टर अर्जुन कपूर, क्योंकि मुझे अर्जुन बुलाने का हक मैंने सिर्फ अपनों को दिया है और अपनों में तुम शामिल नहीं हो। रीना जी जैसे ही अर्जुन की सर्द आवाज सुनी तो अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। वो एक नजर अर्जुन की तरफ देख जैसे ही कुछ बोलने वाली थी कि अर्जुन की घूरती निगाहों को देखकर उनकी आवाज गले में ही ठहर गई। वह ना ही अर्जुन की तरफ देख पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। अर्जुन इस वक्त गुस्से से बौखलाया हुआ था। वो कुछ सेकंड तक रीना जी को गुस्से में घूरता रहा और फिर प्रेम की तरफ एक नजर देखकर बोला, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, जो यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहा था, इन सभी को अच्छे से सबक सिखाओ, स्पेशली मिसेज शर्मा को। इतना बोलकर अर्जुन रीना जी को घूरते हुए अविका को इसी तरह अपने गोद में लिए मॉल से बाहर आ गया। रीना जी अर्जुन के जाते ही जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, गार्ड्स ने उन्हें चारों तरफ से घर लिया। वही वहां मौजूद जितने भी कस्टमर थे उन सब को भी गार्ड्स ने पकड़ लिया। वो सभी अपने हाथ जोड़ विनती करते हुए बोले, प्लीज हमें जाने दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है, हमने तो उन्हें परेशान भी नहीं किया। इवा और शिवानी यह सब कुछ देख रही थी। तभी प्रेम उनके पास आया और बोला, तुम दोनों जाओ, गार्ड्स तुम्हें घर छोड़ देंगे। इवा धीमी आवाज में बोली, पर ये लोग। प्रेम तुरंत उसके होठों पर अपनी एक फिंगर रखा और बिना किसी भाव के बोला, शश कुछ नहीं बोलोगी तुम, चुपचाप घर जाओ। शिवानी तुरंत इवा का हाथ पकड़ बोली, चलो भाभी। इवा भी अब कुछ नहीं बोली और चुपचाप शिवानी के साथ मॉल से बाहर आ गई। बाहर आते ही एक गार्ड कार का डोर ओपन किया। दोनों ही कार में बैठ गई। फिर ड्राइवर कार कपूर मैंशन की तरफ बढ़ा दी। कुछ सोचते हुए इवा शिवानी से बोली, वो अविका भाभी कहाँ है? शिवानी इवा की तरफ देखकर बोली, डॉन टी वरी भाभी, अर्जुन भाई ले गए हैं ना, भाभी उनके साथ है, आप चिंता मत करिए, जब तक भाई उनके साथ है तो उन्हें कुछ नहीं होगा। ये सुनकर इवा मुस्कुरा दी। अब उसे तसल्ली थी कि चलो उसकी भाभी के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। वही अर्जुन की कार स्पीड से रोड पर दौड़ रही थी। अर्जुन बैक सीट पर अविका को अपनी गोद में लिए बैठा था और बार बार उसके गालों पर थपथपाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। वह ड्राइवर की तरफ देख गुस्से भरी आवाज में बोला, कार जल्दी हॉस्पिटल की तरफ ले चलो। ड्राइवर कार की स्पीड बढ़ा दिया और हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दिया। अर्जुन की आंखों में इस वक्त अविका को लेकर एक अलग ही डर और बेचैनी दिखाई दे रही थी। वह यही सोच रहा था कि अचानक से अविका को क्या हो गया। इसके साथ ही साथ उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह ऐसे कैसे अपनी वाइफ को अकेले मॉल आने दे सकता था। उसे भी उसके साथ आना चाहिए था। अगर वह साथ होता तो शायद अविका के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब सोचते हुए अर्जुन का गुस्सा रीना जी के लिए और बढ़ते जा रहा था। वह मन ही मन सोच लिया था कि रीना जी को अच्छे से सबक सिखाएगा। आखिर उनकी हिम्मत भी कैसे हुई उसकी वाइफ को तंग करने की। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, शेर के मांद में हाथ डाला है और अब ये घायल शेर उन्हें छोड़ने वाला नहीं। करीब 20 मिनट बाद ड्राइवर ने सिटी के सबसे बड़े अस्पताल के सामने कार रोकी। ड्राइवर जल्दी से बाहर आया और बैक सीट का डोर ओपन कर दिया। अर्जुन अविका को अपनी गोद में लिए कार से बाहर आया। वो जल्दी जल्दी लंबे कदमों के साथ अस्पताल के अंदर गया। जैसे ही वो अंदर गया, वहां के बेस्ट डॉक्टर भागते हुए अर्जुन के पास आए, क्योंकि प्रेम ने पहले ही हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिया था। वो डॉक्टर भागते हुए अर्जुन के पास आए और बोले, यस मिस्टर कपूर, हाउ कैन आई हेल्प यू? अर्जुन डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, शी इज माई वाइफ, आप देखे क्या हुआ है इन्हें। डॉक्टर जल्दी से एक वार्ड बॉय से स्ट्रेचर मंगवाया और कुछ ही देर में अविका को वार्ड के अंदर ले जाया गया। डॉक्टर जाकर अविका को चेक करने लगे। वही अर्जुन बाहर खड़ा था। उसे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी और घबराहट के कारण यहाँ से वहां टहल रहा था। उसकी बेचैनी सब बता रही थी कि वो अविका से किस हद तक मोहब्बत करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। अर्जुन डॉक्टर को देखकर तुरंत पूछा, डॉक्टर कैसी है मेरी वाइफ, क्या हुआ है उसे, अचानक से बेहोश कैसे हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अर्जुन के एक के बाद एक लगातार ऐसे सवाल पूछने पर डॉक्टर अजीब नजरों से अर्जुन की तरफ देखा और फिर एक हल्की स्माइल के साथ बोला, काम डाउन मिस्टर कपूर, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी वीकनेस के कारण वो बेहोश हो गई है। वैसे भी इस कंडीशन में उनका वीक होना अच्छी बात नहीं है। अर्जुन समझ नहीं पाया कि आखिर डॉक्टर क्या कह रहा है। डॉक्टर की तरफ देख अर्जुन तुरंत बोला, आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर, जो भी बात है क्लियर बताइए। डॉक्टर उसी तरह होठों पर हल्की सी स्माइल लिए बोला, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और आप फादर बनने वाले हैं। अर्जुन जैसे ही डॉक्टर की बात सुना तो एक पल के लिए वो चौंक गया।
वो हैरानी से अपने आंखें बड़ी किए डॉक्टर की तरफ देखने लगा, जैसे मानो वो कंफर्म करना चाह रहा हो कि अभी अभी उसने जो सुना वो सही सुना है या फिर उसने कुछ गलत सुन लिया। डॉक्टर अर्जुन की हालत समझ गया था, इसलिए वो तुरंत बोले, मिस्टर कपूर, क्या आपने सुना? मैंने अभी अभी आपसे क्या कहा? अर्जुन हड़बड़ाते हुए बोला, क्या कहा डॉक्टर आपने? शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया। डॉक्टर तुरंत बोला, नहीं मिस्टर कपूर, आपने बिल्कुल सही सुना है। यू आर गोइंग टू बी अ फादर, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये कहते हुए डॉक्टर अर्जुन की तरफ एकटक देखे जा रहा था। डॉक्टर की बात सुनते ही अर्जुन के तो जैसे पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक और होठों पर हल्की से स्माइल आ गए। वो डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, आर यू श्योर डॉक्टर? डॉक्टर अर्जुन की तरफ उसी तरह देखता रहा और फिर उसी तरह मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स मिस्टर कपूर, अब क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? आफ्टर ऑल मैं इतने दिनों से यही सब चेक कर रहा हूं और आपकी वाइफ की कंडीशन और उनकी जांच करने पर मुझे यही पता चला है। बाकी अगर फॉर्मेलिटी के लिए आप उन्हें चेक करवाना चाहते हैं तो आप उनका प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। अर्जुन जैसे ही यह सुना तो डॉक्टर की तरह देखकर बोला, ओके डॉक्टर। तभी डॉक्टर बोला, मैं अभी एक नर्स के हाथ से प्रेगनेंसी किट भेजता हूं, आप अपनी वाइफ से चेक करवा लीजिएगा। अर्जुन अपना सिर हिलाकर डॉक्टर की तरफ देखा, फिर डॉक्टर वहां से अपने केबिन की तरफ चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद अर्जुन वार्ड की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। वह जैसे ही वार्ड के अंदर गया, अविका बैठी हुई थी। उसकी भी नजर रूम में आए अर्जुन पर गई तो वो उसकी तरफ देखने लगी। अर्जुन तुरंत अविका के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसके दोनों हाथों को चूम लिया। अविका बस अर्जुन को देख रही थी। तभी अर्जुन अविका के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर, फिर उसके दोनों आंखों पर, फिर दोनों गालों पर, उसके बाद उसके होठों पर किस करने लगा। अविका हैरान थी कि अर्जुन को ये क्या हो गया है, पर कहीं ना कहीं वो समझ चुकी थी कि अर्जुन ये सब क्यों कर रहा है और अर्जुन का ऐसा करना उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। आज अर्जुन सच में बहुत खुश था। अविका को भी इस वक्त एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। अर्जुन अविका के होठों पर किस कर रहा था कि एकदम से वार्ड का डोर ओपन हुआ और नज अंदर आई। सामने का नजारा देख नज शर्म से पूरी लाल हो गई। वही अविका जल्दी से अर्जुन को खुद से दूर कर दी। अर्जुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि अविका उसे क्यों खुद से दूर कर रही है, पर तभी अविका सामने की तरफ देखने का इशारा की, जिसे समझकर अर्जुन पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर नस खड़ी थी, जो कि अपनी नजरें झुकाए हुए थी। नस को देखकर अर्जुन को पहले गुस्सा तो बहुत आया, पर तभी उसे याद आया कि डॉक्टर ने ही कहा था कि वह नस के हाथों प्रेगनेंसी किट भेजेगा। ये सोच अर्जुन तुरंत ही खड़ा हुआ और नस की तरफ देखते हुए बोला, बोलो क्या काम है? वो नस धीरे से अपनी नजर ऊपर की और अर्जुन को देखते ही उस नस की नजर अर्जुन पर ही ठहर गई। अर्जुन जितना हैंडसम था उतना ही ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव थी। उसके हैंडसम फेस और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को देख कोई भी घायल हो जाए। वही हाल उस नस का भी था। वह नस, जो कि अभी लगभग 24-25 साल की थी, उसकी नजरें तो अर्जुन पर से हट ही नहीं रही थी। अविका को जैसे ही एहसास हुआ, उसे गुस्सा आने लगा। वो थोड़ी तेज आवाज में बोली, डॉक्टर ने यहाँ तुम्हें क्यों भेजा है? अविका की गुस्से भरी आवाज सुन वह नर्स थोड़ा डर गई और फिर डरते हुए बोली, सॉरी मैम, वो डॉक्टर ने ये किट भेजा था। ये कहते हुए वह नर्स अपने हाथ में पकड़ी प्रेगनेंसी किट को अर्जुन की तरफ बढ़ा दी। अर्जुन उसे घूर कर देख रहा था तो नर्स डरते हुए साइड में प्रेगनेंसी किट को रख तुरंत ही अर्जुन से थोड़ी दूर होकर खड़ी हो गई। उसने अपने सिर को नीचे झुका ली। अर्जुन उसे आंखों के इशारे से ही वार्ड से बाहर जाने के लिए कहा, जिसे समझकर वह नर्स जल्दी से वार्ड से बाहर आ गई। पर बाहर आने के बाद भी वह नर्स काफी खुश लग रही थी। वो अभी भी अर्जुन के हैंडसम फेस को भूल नहीं पा रही थी। वही अविका मुंह बनाए बैठी थी। अर्जुन उसके पास आया और वह प्रेगनेंसी किट पकड़ाते हुए बोला, चलो वाइफी, जल्दी से चेक कर लो। अविका अर्जुन की तरफ घूरते हुए बोली, आपको वह नर्स काफी अच्छी लग रही थी ना? अर्जुन अविका की बात सुना तो वह उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा, जैसे वो जानना चाह रहा हो कि तुम किसकी बात कर रही हो। अविका गुस्से में मुंह फुलाकर बोली, अच्छा, अब आप ड्रामा मत करिए, मुझे सब पता है। आप अच्छे से जान रहे थे कि वह नज़ आपको घूर रही थी और आप फिर भी कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े होकर एंजॉय कर रहे थे। सही कह रही हूं ना मैं? अर्जुन अविका की बात सुना तो उसे मन ही मन बहुत हंसी आई। वो धीरे से अविका के चेहरे की तरह झुका और बोला, वाइफी, आर यू जेलस? क्या तुम्हें जलन हो रही है? अविका तुनक कर बोली, नहीं, मुझे कोई जलन नहीं हो रही है, समझे आप?
अगर कोई लड़का मुझे ऐसे देखेगा या फिर मैं किसी लड़के को देखूंगी तो आप भी जेलस मत होइएगा। अविका की बात पर अर्जुन तुरंत उसकी कमर में हाथ डाला और खुद से चिपकाते हुए बोला, तुम्हें देखने का, तुम्हें चाहने का, तुम्हें अपनी बाहों में भरने का हक सिर्फ और सिर्फ अर्जुन कपूर को है और किसी को नहीं। तुम्हें भी अगर किसी को देखना है तो तुम सिर्फ अपने हस्बैंड अर्जुन कपूर को देखोगी, क्योंकि तुम्हारी इन आंखों को किसी और को देखने की इजाजत नहीं। अविका तो बस अपनी आंखें बड़ी किए अर्जुन को देखे जा रही थी। वो यही सोच रही थी कि सच में ये कितने ज्यादा पजेसिव है और यह इस आदमी का नेचर कितना जल्दी जल्दी बदलता रहता है। कुछ सेकंड पहले तो वो मुस्कुरा रहे थे और एकदम से उनका चेहरा सख्त हो गया। वह अभी सोच ही रही थी कि तभी अर्जुन उसे पकड़कर खड़ा किया और उसके हाथों में प्रेगनेंसी किट रखते हुए बोला, चलो वाइफी, जल्दी से जाओ, चेक करके आओ। अविका कभी अर्जुन के चेहरे की तरफ देखती तो कभी अपने हाथ में रखी प्रेगनेंसी किट की तरफ। फिर वो बिना कुछ बोले प्रेगनेंसी किट लिए वॉशरूम में चली गई। बाहर खड़ा अर्जुन बेताबी के साथ अविका के वॉशरूम से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। करीब 2 मिनट बाद अविका वॉशरूम से बाहर आई। उसने अपने सर को नीचे झुका रखा था और हाथ में उस प्रेगनेंसी किट को कसकर पकड़ रखा था। अर्जुन अविका की तरफ देखने लगा। उसकी नजरें नीचे झुकी देख उसे थोड़ा अजीब लगा और एकदम से उसकी धड़कन तेज हो गई थी। उसकी नजर अविका के हाथ में पकड़ी प्रेगनेंसी किट पर गई, जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था। अर्जुन उसकी आंखों में देखते हुए उससे पूछा, क्या हुआ वाइफी, तुमने चेक किया, रिजल्ट क्या आया? अविका चुपचाप अर्जुन को देख रही थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख उसे समझने की कोशिश कर रही थी। अविका को चुप देख अर्जुन की बेताबी और बढ़ गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो एक बार फिर से बेकरारी के साथ पूछा, वाइफी बताओ ना, क्या हुआ? अर्जुन के पूछने पर अविका अपने हाथ में पकड़ी उस प्रेगनेंसी किट को अर्जुन की तरह बढ़ा दी। अर्जुन जैसे ही उस प्रेगनेंसी किट को देखा तो एकदम से खुशी से उछल पड़ा। अविका ये देख मुस्कुरा दी। अर्जुन तभी अविका को अपनी गोद में उठाया और गोल गोल घुमाते हुए बोला, यस यस यस, पापा बनने वाला हूं और तुम मम्मा, वी आर गोइंग टू बी अ पेरेंट्स। इतना कहकर अर्जुन अविका को इसी तरह अपनी गोद में उठाए गोल गोल घुमाने लगा। अविका हड़बड़ाते हुए बोली, हब्बी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, नीचे उतारिए। अर्जुन जैसे ही सुना वो जल्दी से उसे छोड़ दिया और धीरे से नीचे खड़ा करते हुए बोला, सॉरी सॉरी, मैं भी ना इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि भूल ही गया कि अभी तुम किस कंडीशन में हो। अविका मुंह बनाकर अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, आपका ध्यान तो कहीं और था ना, आप तो उस नस को देख रहे थे। अविका की बात सुनकर अर्जुन उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, जब मेरे सामने दुनिया की सबसे क्यूट, मासूम और खूबसूरत लड़की है तो भला मैं किसी और को क्यों देखने जाऊं? अर्जुन की बात सुन अविका उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या सच में आपको इतनी क्यूट और खूबसूरत लगती हूं? अर्जुन अविका की नोच से अपनी नोच को रब करते हुए बोला, ऑफ कोर्स, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है। मेरी नजरें से देखो, तुम मुझे इस जहां में, इस पूरी दुनिया में सबसे अलग, सबसे खूबसूरत लगती हो। तुम्हारी जैसी मुझे कोई भी नहीं लगती और अर्जुन कपूर के दिल को अगर कोई जीत सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, वाइफी। अर्जुन की बात सुन अविका मुस्कुराए उठी और एकदम से वह अपने दोनों बाहों का घेरा अर्जुन के गले में लपेटकर उसके सीने से लग गई। अर्जुन अविका को अपनी बाहों में जकड़ लिया और बड़े ही प्यार से उसके कानों पर अपने होठ रख उसे चूम लिया। थोड़ी देर बाद अर्जुन अविका को अपने साथ लिए कपूर मैंशन के लिए निकल गया। वहीं कपूर मैंशन में एवा, शिवानी दोनों पहुंच गई थी और उन्होंने सब कुछ बता दिया था, जिससे नैना जी बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और बड़ी ही बेसब्री से अविका और अर्जुन दोनों का इंतजार कर रही थी। अब तक प्रेम भी वहां आ गया था। वो नैना जी को समझा रहा था कि कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक तो है ना। तभी अर्जुन और अविका भी वहां पहुंच गए। दोनों को वहां देखकर नैना जी जल्दी से आए और बोली, अविका बेटा, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अविका नैना जी को इतना परेशान देख समझ गई कि वह क्यों परेशान है। वो उन्हें समझाते हुए बोली, डोंट वरी मॉम, मैं ठीक हूं। पर नैना जी अभी भी परेशान थी। तभी अर्जुन बोला, मॉम, आप परेशान मत होइए, आपकी बहू बिल्कुल ठीक है, बल्कि आप सबके लिए तो ये गुड न्यूज है। अर्जुन जैसे ही गुड न्यूज शब्द बोला, सभी अर्जुन की तरफ देखने लगे और फिर अविका की तरफ। अविका अपनी नजर नीचे झुकाए खड़ी थी। उसके चेहरे पर शर्म की लाली साफ दिखाई दे रही थी। नैना जी तुरंत बोली, कैसी गुड न्यूज, बताओ मुझे बेटा। लता जी भी तुरंत पूछी, हाँ अर्जुन बेटा, क्या हुआ है, बहू ठीक तो है ना? अर्जुन सबकी तरफ देखा और बोला, अरे आप सब घबरा क्यों गए,
मैंने कहा ना, ये गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ ये है कि आप लोग दादी बनने वाली हैं और पापा और अंकल आप दोनों दादा बनने वाले हैं और मैं पापा। अर्जुन ये सब कुछ बताते हुए काफी खुश लग रहा था। नैना जी अर्जुन की बात सुनी तो उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो एक्साइटेड होकर बोली, क्या सच में, यानी कि मेरा सपना पूरा होने वाला है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, हाँ मोम, आपका सपना पूरा होने वाला है। नैना जी तुरंत अविका के पास गई और उसके चेहरे को पकड़ माथे को चूमते हुए बोली, थैंक यू बेटा, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। अविका बस मुस्कुरा दी। तभी लता जी भी अविका के पास आई और बोली, सच में बेटा, तुमने बहुत बड़ी खुशी दी है। मुझे तो बहू के साथ साथ एक और बेटी भी मिल गई है और अब तो मैं दादी भी बनने वाली हूँ। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? मिस्टर कपूर और राजेंद्र जी भी अविका को बधाई देने लगे। अविका बस सबके पैर छूकर आशीर्वाद ले रही थी। तभी नैना जी बोली, नहीं बेटा, ऐसी हालत में झुकते नहीं। फिर अविका जाकर सोफे पर बैठ गई। नैना जी उसे टिप्स बताने लगी और खाने के लिए टिप्स देने लगी और यह बताने लगी कि ऐसी हालत में क्या क्या करना है। एवा और शिवानी भी बहुत खुश थी कि वो दोनों बुआ बनने वाली है। थोड़ी देर बाद सभी रात का डिनर करके अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। अर्जुन आज अविका को छोड़ नहीं रहा था। वो उसे अपनी बाहों में लिए बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देख रहा था। वही अविका अर्जुन की बाहों में जाते ही थोड़ी देर बाद सो गई। अर्जुन समझ गया क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बताया था कि इस कंडीशन में लेडीज बहुत जल्दी थक जाती हैं और थकान के कारण उन्हें नींद आती है। इसलिए अर्जुन ने अविका को डिस्टर्ब नहीं किया और उसकी तरफ बस देखता रहा। अर्जुन अविका के चेहरे की तरफ देखते हुए उसकी नजर अविका के पेट पर गई और वह धीरे से झुककर पेट पर किस करते हुए बोला, बच्चा, मम्मा को ज्यादा परेशान मत करना। मम्मा बहुत ही अच्छी है और बहुत ही प्यारी, तो बस पेट में रहना और अच्छे से जो मम्मा खाए आप खाना, लेकिन उन्हें परेशान बिल्कुल मत करना। ये बोलते हुए अर्जुन बहुत खुश था। उसके होठों से तो स्माइल जा ही नहीं रही थी। शायद ये सबके साथ होता है, सभी लोग इस पल को भूल नहीं पाते हैं। वही प्रेम को भी आज मौका मिल गया। सभी आपस में खुश थे तो वो मौके पर चौका मारा और आज फिर वो विवाह को लेकर अपने रूम में चला गया। वो दोनों भी आज बहुत खुश थे और उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शिवानी, जो कि अथर्व के दिए जख्मों से उभर नहीं पा रही थी, पर आज वो खुश थी, इसलिए वह रूम में पहुंचते ही बेड पर लेट गई और आराम से सो गई। उसके सोने के कुछ देर बाद ही उसका फोन रिंग करने लगा, पर शिवानी इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि उसने फोन को बिना देखे कॉल कट कर दिया और फोन को साइड रखकर सो गई। 2 दिन बाद आज सगाई का दिन था। पूरे कपूर मैंशन में कुछ अलग ही चहल पहल मची हुई थी। पूरे कपूर मैंशन को बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। मैंशन के साइड में बड़े से गार्डन को बिल्कुल यूनिक तरीके से सजाया गया था। आफ्टर ऑल इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे की एंगेजमेंट थी। वहीं दुल्हन भी कपूर खानदान की बेटी थी और दोनों ही अच्छे फैमिली से थे, तो उनकी एंगेजमेंट तो ग्रैंड तरीके से होनी ही थी। शाम के 6 बजे से ही वहां पर बड़े बड़े गेस्ट आने शुरू हो गए थे। इस पार्टी में इंडिया के टॉप बिजनेसमैन को भी बुलाया गया था। सारे बिजनेसमैन इस पार्टी में आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि कपूर खानदान और सिंघानिया खानदान दोनों ही फेमस लोग थे। उनकी पार्टी में जाने के लिए हर कोई तरसता था, इसलिए जिनको भी इस पार्टी का इनविटेशन मिला था, कोई भी यहां आने से मना नहीं किया और सभी खुशी खुशी आने लगे। यहां तक कि कुछ बिजनेसमैन तो अपनी बेटियों को भी लाए थे, ताकि इस खानदान के बेटों को पसंद आ जाए और फिर उनकी बात बन जाए। पर सब ये भी भूल गए थे कि अभी वो खुद ही सिंघानिया खानदान के बेटे की एंगेजमेंट में जा रहे हैं। धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी। शाम के करीब 8:00 बजे सारे गेस्ट गार्डन में मौजूद थे। तभी अर्जुन और प्रेम दोनों की ही एक साथ एंट्री हुई। उन्हें देखते ही सारी लड़कियां तो जैसे दीवानी हो गई। दोनों के दोनों इतने हैंडसम और डैशिंग लग रहे थे कि सारी लड़कियां उन्हें देखकर आहें भरने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि काश दोनों में से कोई भी उन्हें पसंद कर ले। पर उन्हें क्या पता था कि एक की तो ऑलरेडी पहले से ही शादी हो चुकी है और वो अब पापा भी बनने वाला है और दूसरा दूसरे का एंगेजमेंट है। अर्जुन और प्रेम दोनों ही अपने मॉम के पास गए और उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिए। नैना जी अर्जुन की बलाएं लेते हुए बोली, देखो तो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे आज तुम्हारी भी एंगेजमेंट है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मॉम, आप भी ना। तभी नैना लता जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे, ये पापा बनने की चमक है। ये सुनते ही अर्जुन, प्रेम और नैना जी सभी लोग हंसने लगे।
अभी अर्जुन, प्रेम, नैना जी और लता जी चारों लोग मुस्कुरा रहे थे कि तभी वहां पर मिस्टर कपूर और राजेंद्र जी वहां आए और वो उन लोगों को इस तरह से मुस्कुराते देखकर बोले, आप सब यहाँ मुस्कुरा रहे हैं और हमारी बेटियां कहाँ हैं? इस आवाज को सुनते ही सभी लोग इधर उधर देखने लगे गए। कुछ लोग तो आपस में बातें करने वालों की क्या उनकी बेटियां भी हैं। ये सुनते ही लड़के भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर इधर उधर देखने लगे कि उन्हें पता चल जाए कि आखिर उनकी बेटियां कौन है। फिर वो उन्हें पटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लड़कियां तो समझ गई थी कि इन दोनों को देखने से वो उन्हें आसानी से तो नहीं मिलने वाले। तभी एकदम वहां चारों तरफ लाइट ऑफ हो गया और एक स्पॉटलाइट फ्रंट गेट की तरफ जल उठा। अब सभी के नज़ारे फ्रंट गेट की तरफ चले गए, जहां से अविका, इवा और शिवानी आ रहे थे। जहां इवा बीच में थी, वही अविका एक साइड और शिवानी दूसरी साइड से इवा के साथ आ रहे थे। अर्जुन और प्रेम की नजरें तो अपनी अपनी मोहब्बत पर ही टिक गई। प्रेम तो इवा पर से अपनी नजर में हटा ही नहीं पा रहा था। वही अर्जुन, वो तो हमेशा से ही अपनी अविका का दीवाना था। प्रेम तक कभी इवा के अलावा किसी के ऊपर नजर उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि इवा उसकी सच्ची मोहब्बत है। वो मोहब्बत जिसके लिए उसने इतने सालों तक इंतजार किया था, उसके बड़े होने तक का इंतजार किया, और फाइनली आज वही नन्ही सी इवा आज हमेशा हमेशा के लिए उसकी होने वाली है। ये सोचकर ही प्रेम को अपने अंदर गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। प्रेम इस वक्त खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मान रहा था कि आखिरकार आज उसे उसकी मोहब्बत मिल गई है। अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने पाकर प्रेम की खुशी का ठिकाना नहीं था। इवा धीमे कदमों के साथ चलते हुए प्रेम के पास आई। जैसे ही वो प्रेम के करीब पहुंचने वाली थी, प्रेम एकदम से अपना एक हाथ आगे बढ़ा दिया। इवा शर्माते हुए प्रेम की तरफ देखी और धीरे से अपने हाथ को प्रेम के हाथ पर रख दी। प्रेम एकदम से इवा को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। प्रेम के अचानक ऐसे खींचने से इवा चौंक गई और वह सीधे प्रेम के सीने से जा लगी। जैसे ही यह हुआ, वहां मौजूद सभी लोग तेज तेज हूटिंग करने लगे, जिसे सुनकर इवा शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका ली। वही प्रेम के होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। प्रेम का एक हाथ इवा की कमर पर था और दूसरा हाथ उसने इवा के हाथों को पकड़ रखा था। इवा धीरे से अपनी नजर ऊपर उठाई और प्रेम की तरफ देखी। प्रेम की आंखों में अपने लिए एक अलग ही तपिश और बेनतहा मोहब्बत देख इवा शर्म से पलके वापस से नीचे झुका ली। प्रेम धीरे से इरा के कानों के पास फुसफुसाते हुए बोला, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस जान। अपनी बात बोल प्रेम धीरे से इवा के कानों को चूम लिया, जिससे इवा शर्म से बुरी तरह से रेड हो गई और वो जल्दी से प्रेम से अलग हो गई। वो अपनी नजरें चुराकर इधर उधर देखी तो सभी मुस्कुरा रहे थे। तभी लता जी वहां आए और प्रेम के कान को पकड़कर बोली, बस कर, अब क्या सबके सामने मेरी बेटी को परेशान करेगा। तभी नैना जी भी आए और इवा को पकड़कर बोली, देखो बेटा, अगर प्रेम तुम्हें परेशान करता है तो तुम मेरे पास कंप्लेंट लेकर बिल्कुल मत आना, क्योंकि मैं तो अपने बेटे की साइड हूँ। प्रेम जब ये सुना तो खुश हो गया। वह तुरंत नैना जी को गले लगाकर बोला, वाओ आंटी, यू आर टू गुड। पर तभी लता जी बोले, लेकिन हाँ, अगर तू परेशान किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर इवा, जिसका चेहरा उदास हो गया था, वो जैसे ही लता जी की बात सुनी तो उसके होठों पर स्माइल आ गई। लता जी इवा को पकड़कर बोली, अगर मेरी बच्ची को जरा सा भी तकलीफ हुई ना, तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। तभी नैना जी बोली, अरे ऐसे कैसे तू टांगे तोड़ देगी मेरे बच्चे की? वैसे भी अगर वह परेशान नहीं करेगा तो तू दादी कैसे बनेगी? तुम्हें दादी बनना है कि नहीं? लता जी जब ये सुनी तो स्माइल करते हुए बोली, ठीक है, परेशान कर सकता है, पर इतना नहीं। तभी प्रेम इवा को पकड़ अपने से चिपका लिया और बोला, मॉम, आंटी, अब आप लोग मुझे मत बताओ कि मुझे अपनी जान को कितना परेशान करना है, क्योंकि अब मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। बस एक बार शादी तो हो जाने दीजिए, फिर मैं इसे बेड पर से उठने नहीं दूंगा। प्रेम की इतनी बेशर्मी भरी बातें सुनकर लता जी और नैना जी का तो मुंह खुला का खुला रह गया। इवा भी बिल्कुल हैरान थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि वह कहीं जाकर छिप जाए और कोई उसे देखे ना। वह अपने मन ही मन बोली, दिन भर दिन कितने बेशर्म होते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े बेशर्म इंसान है। वही प्रेम इवा की कमर को कसकर पकड़ते हुए धीरे से बोला, ये बेशर्मी सिर्फ तुम्हारे लिए है जान, और किसी के लिए नहीं। और अभी तो तुमने मेरी हाई लेवल की बेशर्मी देखी नहीं है, जब वो देखोगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा। प्रेम की गर्म सांसों और उसकी बेशर्मी भरी बातों को सुन एक पल के लिए इवा के पूरे शरीर में कट की लहर दौड़ गई। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह प्रेम की तरफ देख सके। तभी अर्जुन अविका के साथ वहां आया और प्रेम की तरफ देखकर बोला, अब क्या ऐसे ही सबके सामने रोमांस करता रहेगा कि एंगेजमेंट भी करेगा? एक दूसरे को रिंग पहनाओ तुम दोनों।
तभी राजेंद्र जी और मिस्टर कपूर आए और बोले, हाँ भाई, सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं, चलो रिंग सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। ये कहते हुए मिस्टर कपूर माइक लिए और अनाउंस करते हुए बोले, हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मिस्टर कपूर के इतना बोलते ही सभी ताली बजा दिए। तभी मिस्टर कपूर आगे बोले, आप सब जैसे कि जानते हो कि आज यहाँ पर मेरे दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड के बेटे प्रेम सिंघानिया की एंगेजमेंट है, वह भी किसी और से नहीं, मेरी बच्ची इवा के साथ। आज हम दोनों दोस्त रिश्तेदारी बना रहे हैं और हम अपनी खुशी शब्दों में नहीं बयान कर सकते, तो इसी बात पर हम इस सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर कपूर के बोलते ही राजेंद्र जी मुस्कुरा दिए। फिर तभी दो वेटर ट्रॉली लिए वहां आए। उस ट्रॉली को फूलों से बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था और उस ट्रॉली के बीच में बड़ी सी सोने के प्लेट के ऊपर दो रिंग की बॉक्स रखी हुई थी। नैना जी एक रिंग का बॉक्स उठाए और उसे प्रेम की तरफ बढ़ते हुए बोली, ये लो बच्चा, जल्दी से इवा को पहना दो और उसे हमेशा के लिए अपना बना लो। प्रेम ये सुन मुस्कुरा दिया। तभी लता जी भी एक दूसरा बॉक्स उठाए और उसे इवा की तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये लो बेटा, मेरे इस नालायक बेटे को रिंग पहना दो और जल्दी से मेरे घर में खुशियां बिखेरने आ जाओ। अभी वो दोनों रिंग पहनाते हैं कि तभी शिवानी आई और बोली, एक मिनट। इतना कहकर वो उन दोनों की फोटो क्लिक की और बोली, अब मेरे प्यारे भैया भाभी एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे। इतना बोलकर ताली बजा दी। तभी प्रेम और इवा दोनों ही अपने हाथ में पकड़े रिंग की बॉक्स को ओपन किए। वो एक कपल रिंग थी, जो कि डायमंड की थी और बहुत ही खूबसूरत थी। अगर उन दोनों रिंग को एक दूसरे से जोड़ा जाता था, तो एक बहुत ही प्यारा सा हॉट बनता था। ये सब कुछ प्रेम ने पहले से ही अरेंज कर लिया था। ये रिंग काफी एक्सपेंसिव थी और दुनिया में पहली ही यह रिंग थी, क्योंकि इस प्रेम ने खुद ही ऑर्डर करके बनवाया था, वह भी अपनी जान के लिए। सामने लगे बड़े से एलईडी में ये सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा था कि रिंग कैसा है और कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी अर्जुन प्रेम के कंधे पर हाथ रखा और बोला, चल मेरे यार, सूली पर चढ़ने के लिए रेडी हो जा। प्रेम उसे आंखें छोटी कर घूर के देखा तो अर्जुन हंसने लगा। तभी अविका की तरफ अर्जुन की नजर गई, तो अविका अर्जुन को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी, जिसे अर्जुन हड़बड़ा गया और बोला, अरे वाइफी, तुम ऐसे नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो बस इसी तरह से परेशान कर रहा था। अविका मुंह फुलाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर ली। फिर प्रेम इवा के हाथ को पकड़ा और उसकी रिंग फिंगर में बड़े ही आराम से रिंग पहना दिया और बड़े ही प्यार से इवा की हथेली को चूम लिया, जिससे इवा के होठों पर स्माइल आ गई। ये होते ही वहां पर तालियां की तेज तेज गड़गड़ाहट गूंज उठी। तभी इवा भी अपने हाथ में पकड़े बॉक्स में से रिंग निकाली और प्रेम की रिंग फिंगर में रिंग पहना दी। इवा के ऐसा करते ही एक बार फिर से तालियां की तेज गड़गड़ाहट वहां गूंज उठी। अभी प्रेम और इवा दोनों के ही चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। दोनों बहुत ही खुश थे। वही बाकी फैमिली मेंबर भी बहुत खुश थे। अर्जुन भी मुस्कुराकर उन्हें देख रहा था। तभी अर्जुन एकदम से अविका का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अविका हैरानी से अर्जुन की तरफ देखने लगी तो अर्जुन बस मुस्कुरा दिया। अविका ये देख मुंह बना ली, क्योंकि वो अभी भी अर्जुन से नाराज थी, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप खड़ी थी। थोड़ी देर बाद सभी डांस फ्लो की तरफ चले गए। सबसे पहले प्रेम इवा की तरफ अपने हाथ को बढ़ाया और बोला, डांस विद मी जान। इवा मुस्कुरा दी और धीरे से अपने हाथ को प्रेम के हाथ पर रख दी। फिर प्रेम इवा को अपने साथ लिए फ्लो पर आया और तुरंत उसे पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। इवा भी सीधे प्रेम के सीने से लग गई। वह अपने एक हाथ को प्रेम के कंधे पर रखी और दूसरे हाथों को प्रेम के हाथों में दे दी। वहीं प्रेम का एक हाथ इवा की कमर पर था और दूसरा हाथ इवा के हाथ को अपने हाथों में लिए था। तभी म्यूजिक बजना स्टार्ट हुआ। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभालता नहीं ये दिल। कुछ आप में बात ऐसी है, लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है। ढूंढे से मिलते नहीं हैं हम, बस आप ही आप बाकी है। प्रेम बड़े ही प्यार से इवा को पकड़कर गोल गोल घूम रहा था और इवा भी होठों पर स्माइल लिए प्रेम के साथ डांस कर रही थी। प्रेम एकदम से इवा को पकड़ अपनी तरफ खींचा और इवा को धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। अभी इस वक्त इवा की पीठ प्रेम के सीने से लगी हुई थी और प्रेम ने पीछे से इवा को अपनी बाहों में लिया हुआ था। सभी की नजरें उन्हें ही देख रही थी। वो दोनों साथ में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। पल भर ना दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और है। हम दूर हो के भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और है। देखा हजारों दफा, डांस करते हुए दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। प्रेम एकदम से इवा को घुमाया और अब इवा और प्रेम दोनों के चेहरे एक दूसरे के आमने सामने थे।
दोनों अब एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस कर रहे थे। इस वक्त उन दोनों के चेहरे पर एक चमक और होठों पर स्माइल दिखाई थी। वो दोनों इस वक्त सच में बहुत खुश थे। एक दूसरे का साथ पाकर उन दोनों के हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उन हाथों में चमक रही उनकी अंगूठी कुछ अलग ही खूबसूरती को बयां कर रही थी। आगोश में है जो आपकी, ऐसा सुकून और पाए कहाँ। आंखें हमें ये रास आ गई। अब हम यहाँ से जाएं कहाँ। देखा हजारों दफा। थोड़ी देर बाद सॉन्ग खत्म हो गया, लेकिन प्रेम और इवा अभी भी बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उन दोनों की नजरें एक दूसरे की नजरों में पूरी तरह से डूब गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त उन दोनों के अलावा यहाँ कोई और है ही नहीं। तभी तालिया की तेज तेज गड़गड़ाहट की आवाज जैसे ही उनके कानों में गई, वो दोनों अपने सेंस में वापस आए। इवा जल्दी से प्रेम से अलग हुई और भागते हुए नैना जी के पास चली गई। नैना जी मुस्कुराते हुए इवा को पकड़कर गले से लगा ली। प्रेम बड़े ही स्टाइल से अपने बालों में हाथ घुमाया और वह भी सबके पास आ गया। अभी सब लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे कि तभी एक म्यूजिक बजने लगा। फ्लैशलाइट सामने खड़े शख्स पर गई। उस शख्स को देखते ही सबकी नजरें एक पल के लिए हैरानी से बड़ी हो गई। सबसे ज्यादा तो अविका हैरान थी, क्योंकि सामने कोई और नहीं, उसका हस्बैंड अर्जुन खड़ा था। आज सभी हैरान इसलिए थे क्योंकि अर्जुन कभी भी इस तरह से मुस्कुराता नहीं था और ना ही वो लोगों के बीच कभी इस तरह से खुलकर सामने आता था। उसे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आज वो अपनी वाइफ के लिए ये सब कुछ कर रहा था। उसके कहते ही म्यूजिक प्लेयर ऑन हुआ और सॉन्ग बजने लगा। मेरी बातों में तेरा जिक्र सदा, मेरी याद में तेरी फिक्र सदा। मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो, मुझे तुमसे मिली अपनी अदा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। ओ चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। अर्जुन धीरे से चलकर अविका के पास आया और उसका हाथ पकड़ डांस फ्लो की तरफ लेकर चला गया। अर्जुन पूरा ध्यान रख रहा था कि अविका को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और अर्जुन अभी अविका के साथ में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वही अविका बिल्कुल हैरानी से अपने हस्बैंड को देख रही थी, पर उसे न जाने क्यों आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, जिस कारण उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। जहां अभी कुछ सेकंड पहले अविका बहुत नाराज थी, अब उसकी नाराजगी धीरे धीरे कहीं गायब हो रही थी। तुम ही हो, अर्ज भी, मेरा मर्ज भी, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। तेरे लिए ही जिया मैं, खुद को जो यूं दे दिया है। तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला। मैं जो मिट भी गया तो वजूद मेरा, सदा तुझ में रहे जिंदा, हम एम। अर्जुन धीरे से अविका को पकड़कर अपने पास खींच लिया था और अविका को अपनी बाहों में भर लिया था। वो धीरे धीरे अपने पैरों को हिला रहा था, वही अविका भी उसके साथ धीरे धीरे झूम रही थी। इस वक्त उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अर्जुन धीरे से अविका के हाथों को पकड़ उसे गोल घुमाया और वापस उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। अविका भी अपने दोनों हाथों को अर्जुन की पीठ पर रख दी और अपने सर को अर्जुन के सीने पर रख उसे महसूस करने। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। ओ चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। तुम ही हो, तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। वहां मौजूद सभी की नजरें अर्जुन और अविका पर ही टिकी हुई थी। दोनों साथ में बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। उन दोनों की फैमिली भी उन्हीं को देख रही थी। हालांकि फैमिली में अभी कोई आया नहीं था, क्योंकि अविका के डैड अभी बाहर गए थे और अविका अपनी सौतेली मां को बुलाना नहीं चाहती थी। वही बात माया की, तो वह तो पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। थोड़ी देर में म्यूजिक बंद हुआ, पर वो दोनों अभी भी एक दूसरे को बाहों में जकड़ खड़े हुए थे। अर्जुन तो इस तरह से अविका को पकड़ा था जैसे वो उसे एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाह रहा। वहीं अविका भी अर्जुन के सीने से लगे खड़ी थी। उसे भी इस वक्त एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। उन दोनों को इस तरह से देखकर सभी लोगों की नजरें भी उन पर ठहर गई थी। एक पल के लिए वो लोग भी भूल गए थे कि म्यूजिक बंद हो गया है, पर तभी वो सभी एकदम से तालियां बजाने लगे, जिससे अर्जुन और अविका दोनों अपने संशय में वापस आ गए और धीरे से एक दूसरे से अलग हुए। अर्जुन अविका का हाथ पकड़ बड़े ही प्यार से उसे अपने साथ लिए सबके पास आया। अविका इस वक्त शर्म से पूरी लाल थी। उसने अपनी नजरों को नीचे झुका रखा था। नैना जी बड़े ही प्यार से अविका के चेहरे को पकड़कर बोली, मेरी प्यारी बच्ची, बहुत ही अच्छा डांस की हो। अविका बस मुस्कुराकर नैना जी के गले लग गई।
अविका के ऐसा करते ही नैना जी भी मुस्कुराते हुए उसके बालों में हाथ फेरने लगी। तभी इवा भी उनके पास आई तो नैना जी अपने दूसरे हाथ से इवा को भी अपने गले से लगा ली। आज वो बहुत खुशी थी क्योंकि एक वही तो थी जिसे वह अपनी बेटी मानते थे और दूसरी उनकी सगी बेटी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की तरह ही पाला था। उन दोनों को खुश देखकर नैना जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अपनी दोनों बच्चियों की खुश देखकर नैना जी की आंखें नम हो गई थी। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए फूड स्टॉल की तरफ चले गए। शिवानी अविका और इवा का हाथ पकड़ी और बोली, भाभी जल्दी जल्दी चलिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अविका शिवानी के बचपने को देख मुस्कुरा दी और बोली, तो अब हमें जल्दी से चलना ही होगा है कि नहीं। इवा भी मुस्कुराते हुए बोली, जी भाभी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आखिर नंद रानी इतनी थक जो गई है। शिवानी मुस्कुरा दी और दोनों को गले लगाकर बोली, आप दोनों मेरी वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हो। और वह दोनों भी एक साथ शिवानी के गाल पर हाथ रखकर बोली, और तुम वर्ल्ड की बेस्ट नंद। शिवानी के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई, वो अभी बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद तीनों ही फूड स्टॉल के पास पहुंची। सबसे पहले वो सभी ने कुछ स्नैक्स खाया और फिर शिवानी जल्दी से खाने की प्लेट लेने के लिए उस तरफ गई। ये देख अविका और इवा के होठों पर स्माइल आ गई। शिवानी इस वक्त किसी बच्चों की तरह उछल कूद कर रही थी और उसे इस तरह से देखकर सभी को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अर्जुन अविका के पास आया और बोला, वाइफी चलो तुम कब से खड़ी हो, चल कर बैठ जाओ। इतना कहकर वह अविका को धीरे से अपनी गोद में उठा लिया। अर्जुन के अचानक ऐसे उठाने से अविका हड़बड़ा गई और बोली, यह क्या कर रहे हैं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। अर्जुन अपनी नजर इधर उधर घुमाया और बोला, कौन देख रहा है हमें, अगर कोई देखा है तो देखने दो, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं अपनी वाइफ की केयर कर रहा हूं, तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। इतना कहकर अर्जुन अविका को एक चेयर पर बिठा दिया और फिर अपने हाथ में लिए एक प्लेट को अविका की तरह बढ़ा दिया। अविका जैसे ही उस प्लेट को देखी तो पहले तो मुंह बनाए, पर फिर वह चुपचाप खाने लगी, क्योंकि उसमें सभी सलाद रखे हुए थे। अविका मुंह बनाते हुए बोली, मुझे और भी कुछ खाना है। वहीं अर्जुन उसकी तरफ देखा और बोला, अभी तुम्हारे लिए हेल्दी है और भी सब जो खाओगे वो हेल्दी, वो तुम्हारे लिए अनहेल्दी होगा। अविका ने मासूम सा चेहरा बनाया और अर्जुन की तरफ देखकर बोली, प्लीज ना, प्लीज मुझे स्वीट खाने के लिए दे दीजिए। अर्जुन खड़ा रहा और फिर वहां से चला गया। अविका अर्जुन को ऐसे जाते देखी तो उदास हो गई। वह अपने पेट पर एक हाथ रखी और धीमी आवाज में बोली, देखा बच्चा, आपके डैड आपकी मम्मा को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मम्मा ने स्वीट खाने के लिए मांगा तो आपको मुझे छोड़कर चले गए। अभी अविका अपने बच्चों से कंप्लेंट कर ही रही थी कि तभी उसकी आंखों के सामने अर्जुन एक प्लेट में स्वीट लिए खड़ा था। ये देखकर अविका की आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से स्वीट लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, पर अर्जुन हाथ पीछे करते हुए बोला, अभी तो तुम मेरे बच्चे से मेरी कंप्लेंट कर रही थी, तो अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कहते हुए अर्जुन उस स्वीट को खुद खाने लगा। ये देख अविका एकदम रोने जैसा चेहरा बना ली और बोली, देखिए, अगर आपने मुझे नहीं दिया ना, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी और फिर आपको अपने रूम में भी नहीं आने दूंगी। पर अर्जुन कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, वो इसी तरह खाता रहा। अविका अब बिल्कुल रोने जैसे हो गई, जिस पर अर्जुन तुरंत अविका को अपने हाथों से खिलाने लगा। ये देख अविका मुस्कुरा दी और बड़े ही प्यार से अर्जुन के हाथों से खाने लगी। थोड़ी दूर पर खड़ी नैना जी और मिस्टर कपूर अपने बेटे और बहू को इस तरह से देख बहुत खुश लग रहे थे। वहीं प्रेम और इवा भी एक दूसरे के साथ बैठे डिनर कर रहे थे। प्रेम अपने हाथों से अपनी जान को बड़े प्यार से खिला रहा था। इवा प्रेम को देखे जा रही थी। प्रेम की आंखों में अपने लिए इतना प्यार देख इवा की आंखें नम हो गई। ये देख प्रेम तुरंत उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में लिया और बोला, क्या हुआ जान, तुम्हारी आंखों में आंसू, कुछ हुआ क्या, क्या खाना तीखा है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। इवा धीरे से प्रेम के हाथों पर अपना हाथ रखी और बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो खुशी के आंसू है। प्रेम ये देखकर मुस्कुरा दिया और आगे बढ़कर उसके दोनों आंखों को चूम लिया। प्रेम के ऐसा करते ही इवा के गाल पूरे शर्म से गुलाबी हो गए। वह अपनी पलकें नीचे झुकाकर बैठ गई। ये देख प्रेम मुस्कुराने लगा। वो धीरे से इवा के कान में बोला, 3 दिन और 3 दिन तक और इसी तरह शर्मा लो, क्योंकि चौथा दिन तुम मेरी हो जाओगी और फिर मैं तुम्हें शर्माने का बिल्कुल मौका नहीं दूंगा। तुम चाहे कितना भी शर्माओ, चाहे कितना भी मुझे रोको, पर मैं तुम्हें बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। प्रेम की बात सुन इवा उसकी तरफ ऐसे देखी जैसे मानो कह रही हो, हाँ, जैसे आप अभी मुझे रात में छोड़ते हैं
जो बोल रहे हैं कि उस टाइम नहीं छोड़ूंगा। प्रेम जैसे मानो इवा के आंखों के इशारों को समझ चुका था। वो तिरछी स्माइल के साथ बोला, वो सब तो सिर्फ ट्रेलर है जान, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है मेरी जान। प्रेम की यह बात सुनकर तो इवा की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। तभी प्रेम उसे अपने हाथों से खिलाते हुए बोला, ये सब बाद में सोचना, अभी तुम पहले जल्दी से डिनर फिनिश करो। इतना कहकर प्रेम वापस से इवा को अपने हाथों से खिलाने लगा। वही शिवानी अपने हाथों में प्लेट लिए इधर उधर घूम रही थी। उसने अपने लिए अपनी फेवरेट फूड को प्लेट में रख लिया था। वो इधर उधर घूमते हुए कुछ ढूंढ रही थी और अपने एक हाथ की उंगलियों को दांतों तले दबाए अजीब सा मुंह बना रही थी, जैसे मानो वो कोई ढूंढ रही है और वो उसे मिल ना रहा हो। इधर उधर देख ही रही थी कि तभी एकदम से किसी ने उसके हाथ को पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। ऐसे किसी के खींचने से शिवानी हड़बड़ा गई और उसके हाथ से प्लेट छूटकर नीचे गिर गई। शिवानी अचानक ऐसे किसी के खींचने से बुरी तरह से डर गई थी। वही वो उस शख्स का चेहरा देखना चाह रही थी, लेकिन तब तक उस शख्स ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया और शिवानी की कलाई को कसकर पकड़े हुए अपने साथ खींचते हुए एक साइड ले जाने लगा। ये देख शिवानी अपने हाथों को छुड़ाते हुए बोली, ओ मिस्टर, छोड़ो मेरा हाथ, कौन हो तुम? हाँ छोड़ो। क्या तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? अगर मेरे भाई और डैड को पता चल गया ना तो वह दोनों तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं सिंघानिया खानदान की बेटी हूँ, इसलिए लीव मी हैंड। लेकिन शिवानी के इतना बोलने पर भी उसे लड़के ने उसके हाथों को नहीं छोड़ा, बल्कि वह और भी मजबूती से शिवानी को पकड़ तेजी से खींचते हुए एक साइड ले आया। शिवानी अभी भी अपने हाथ को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर जैसे ही वह लड़का शिवानी को खींचकर एक साइड ले आया और उसे वॉल से लगाकर खड़ा किया, शिवानी की नजरें जब उस लड़के पर गई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। वो इस तरह हैरानी के साथ उसे लड़के की तरफ देखते हुए बोली, तुम? शिवानी सामने देखी तो वहां पर अथर्व खड़ा था। अथर्व को देखकर शिवानी बहुत ही ज्यादा हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अथर्व अभी उसकी आंखों के सामने खड़ा है। सबसे ज्यादा तो वो इसलिए हैरान थी कि आखिर अथर्व यहाँ क्यों आया है, क्योंकि अथर्व को तो अभी अमेरिका में होना चाहिए। वही अथर्व बस एक तक शिवानी को देखे जा रहा था। शिवानी को देखते ही वो जैसे उसमें कहीं खो गया था। शिवानी भी एक पल के लिए अथर्व में खो गई थी। दोनों एक दूसरे की तरफ एक तक देखे जा रहे थे। तभी शिवानी अथर्व से बोली, तुम यहाँ पर? अथर्व शिवानी की बात का बिना कुछ जवाब दिए शिवानी के हाथ को पकड़ा और एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया, जिससे शिवानी सीधे उसके सीने से जा लगी। शिवानी अभी भी हैरान थी। वही अथर्व अपने दोनों बाहों में शिवानी को जकड़ लिया। शिवानी हैरानी से अपनी जगह पर खड़ी रह गई थी। शिवानी अब जरा सा भी हिल भी नहीं पा रही थी। वही अथर्व शिवानी को अपने करीब पाकर बहुत खुश था। उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था और वो बड़े ही प्यार से शिवानी को अपने सीने से लगाए हुए था। वही शिवानी जो कि खुद भी अथर्व से मिलकर बहुत खुश थी। उसके दिल की धड़कनें भी एकदम से तेज हो गए थे और धीरे धीरे उसके हाथ कब अथर्व के पीठ पर चले गए उसे पता भी नहीं चला। वो भी अथर्व से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। आखिर वो अथर्व से प्यार जो इतना करती थी। अथर्व जैसे ही शिवानी के करीब आता था, शिवानी खुद को रोक नहीं पाती थी और आज भी वो खुद को रोक नहीं पाई थी। वही अथर्व जब शिवानी के हाथ को अपने पीठ पर महसूस किया तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अथर्व और भी कसकर शिवानी को अपनी बाहों में भर लिया। शिवानी इस एहसास में खो गई थी। वो धीरे से अपनी आंखों को बंद कर अथर्व के सीने पर अपना सिर रख अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसके बंद आंखों के सामने अथर्व और उस लड़की का फोटो आ जाता है, जिसे याद कर शिवानी की आंखें एकदम से खुल गई। वो तुरंत ही खुद को अथर्व की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लग गई, जो कि इस वक्त शिवानी को अपने बाहों में लिए बहुत खुश था और उसे महसूस कर रहा था। वो शिवानी के ऐसे छटपटाना से धीरे से उससे अलग हुआ और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, क्या हुआ बेबी, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? शिवानी तुरंत अपने चेहरे पर से अथर्व के हाथ को दूर झटके दी। अब वो गुस्से में उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। अथर्व बड़े ही प्यार से शिवानी से बोला, तुम्हारे लिए आया हूँ बेबी। शिवानी गुस्से से बोली, क्यों, क्या तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका छोड़ दी जो तुम मेरे पास आ गए? क्या वो अब तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही जो यहाँ आए हो? इतना बोल शिवानी अथर्व से दूर होने लगती है। शिवानी को ऐसे खुद से दूर जाते देख अथर्व बेचैन हो उठा। वो बेचैनी के साथ आगे बढ़ा और तुरंत शिवानी की कलाई को पकड़ लिया। शिवानी अपने हाथों को छुड़ाने लगी और बोली, छोड़ो मुझे अथर्व। तभी अथर्व उसे पकड़ अपनी तरफ खींच लिया।
जिससे वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। शिवानी गुस्से से अथर्व को बोल रही थी। वही अथर्व अपने दूसरे हाथ से शिवानी को उसकी कमर से पकड़ लिया और उसे खुद से और चिपकाते हुए बोला, मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, बेबी। शिवानी उसके हाथों को अपनी कमर पर से हटाने लगी और बोली, मैंने कहा छोड़ो मुझे, अथर्व, ये तुम्हारा घर नहीं है, यह मेरा घर है और अगर मैं अभी शोर मचाऊंगी ना, तो मेरे घर वाले आ जाएंगे और उसके बाद तुम्हें तो पता ही है कि मेरे दोनों भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अथर्व शिवानी को और भी मजबूती से पकड़ा और बोला, तो ठीक है, चिल्लाओ, वैसे भी आज नहीं तो कल सभी को हमारे बारे में पता चलना ही है और तुम जो यह अपने भाइयों की धमकी दे रही हो ना, नहीं डरता मैं किसी से, वैसे भी वो दोनों मेरे साले ही तो है, क्या कर लेंगे वह साले मेरे। शिवानी अपने आंख बड़ी किए अथर्व को घूरने लगी हुई थी। अथर्व के होठों पर एक हल्की सी स्माइल थी, जो कि शिवानी के गुस्से को और बढ़ा रही थी। शिवानी अथर्व को दूर करने लगी और बोली, मैंने कहा छोड़ो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही तुमसे कोई मतलब रखना है। तुम जाओ ना अपनी उस प्रेमिका के पास, जिसके पास तुम मजे ले रहे थे। अथर्व चुपचाप बस शिवानी की बातें सुन रहा था। तभी शिवानी आगे बोली, क्यों आ गए यहाँ पर? तुमने तो सिर्फ मेरे साथ प्यार का नाटक किया था ना? हाँ, याद आया। तुमने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि तुम मुझे पटा लोगे या नहीं और फिर तुम मुझे पटा कर उनसे शर्त जीत गए, राइट? पर असल में तुम तो किसी और से प्यार करते थे और पहले से ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। सही बोल रही हूं ना मैं, मिस्टर अथर्व सिंह? अथर्व के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो उसी तरह शिवानी की तरफ देखते हुए बोला, सही बोल रही हो तुम, बिल्कुल सही। शिवानी जैसे ही अथर्व के जवाब को सुनी, उसकी आंखें नम हो गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो अथर्व को पूरी ताकत लगाकर खुद से दूर धकेलने लगी, लेकिन फिर भी अथर्व को खुद से दूर नहीं कर पाई। अब शिवानी को गुस्सा बढ़ गया था। वह चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, जब सही पता है तो फिर क्यों मेरे पास आए हो? जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के पास, या फिर तुम्हें वह भी चाहिए और मैं भी, दोनों के साथ तुम्हें मजे लेना है। तो मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मिस्टर अथर्व, जो कि तुम्हारे साथ एक्स्ट्रा अफेयर रखें, तुम्हारी नीड्स को पूरी करें। आखिर तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं क्या कोई गिरी हुई लड़की हूँ जिसके साथ तुम मजे लेने के लिए आ गए? अथर्व को अब गुस्सा आने लगा था। वह एकदम से शिवानी को पकड़ वॉल से लगा दिया और उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए बड़े ठंडे लहजे में बोला, बेबी, मैंने तुम्हें दिल से अपना माना है और अगर मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ अपनी नीड्स पूरी करनी होती तो मैं कब का कर चुका होता और तुम मुझे रोकती भी नहीं। तुम खुशी खुशी मेरे साथ मेरे बेड पर आ जाती, इतना प्यार जो करती थी। पर मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा। हाँ, माना कि मैंने अपने दोस्तों से तुम्हें पटाने के लिए शर्त लगाई थी। शिवानी जब सुनी तो उसके होठों पर तंज भरी स्माइल आ गई। वो इसी स्माइल के साथ बोली, देखा, सही कहा था मैंने, तुमने शर्त लगाई थी मुझे बेवकूफ बनाने के लिए, मेरे जज्बातों के साथ खेलने के लिए। क्या मिला तुम्हें ऐसा करके? क्या मिला सिर्फ एक शर्त जीतने के लिए? तुम इतना नीचे गिर गए। छी, मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया। अथर्व चुपचाप शिवानी की बातें सुन रहा था, पर जब उससे नहीं रहा गया तो वो एकदम से उसकी तरफ झुका और उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया। अथर्व के अचानक ऐसा करने से शिवानी हैरान हो गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। एक पल के लिए उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और अभी उसके साथ क्या हो रहा है। पर जल्दी ही शिवानी अपने सेंस में वापस आई और अथर्व के कंधे को पकड़ उसे दूर धकेल दी। पर अथर्व दूर जाने के बजाय वहीं पर खड़ा था। हाँ, लेकिन अब अथर्व ने शिवानी के होठों को छोड़ दिया था। शिवानी की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वो बड़े ही गुस्से भरी नजरों से अथर्व की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे इतना करीब आने की? हाँ। अथर्व शिवानी की तरफ देखते हुए बोला, ये हिम्मत मुझे तुमने दिया बेबी, तुम्हारे प्यार ने दिया है बेबी, और इस हिम्मत को कोई भी नहीं तोड़ सकता, तुम भी नहीं। शिवानी गुस्से से अथर्व को देख रही थी। तभी अथर्व शिवानी के गालों को अपने अंगूठे से रब करते हुए बड़े प्यार से बोला, हाँ, माना कि मैंने शर्त लगाई थी। हाँ, ये भी सच है कि मेरी गर्लफ्रेंड पहले से थी, फिर भी मैंने तुम्हें पटाने के लिए शर्त लगाया था कि मैं किस तरह से तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा रहा था। उसके साथ ही साथ मैं खुद भी उस जाल में फंसता चला गया। मुझे पता भी नहीं चला कि कब प्यार का नाटक करते करते मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई। ऐसी मोहब्बत जैसी मैंने आज तक किसी से नहीं की थी, यहाँ तक कि अपनी गर्लफ्रेंड से भी नहीं। तब मुझे एहसास हुआ कि अब तक मैं जिस लड़की के साथ प्यार का दावा करता था, सच तो ये था कि मैं उससे कभी प्यार करता ही नहीं था।
मेरी सच्ची मोहब्बत तो तुम थी, ऐसी मोहब्बत जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। तुम्हारी एक हंसी, तुम्हारी एक खुशी मेरे लिए बहुत मैटर रखने लगी। कब तुम मेरी इन आंखों से होते हुए मेरे सीने में पूरी तरह से बस गई, मुझे पता भी नहीं चला। कब मुझे तुम्हारे साथ एक सुकून महसूस होने लगा, इस बात का भी एहसास नहीं हुआ। लेकिन जब एहसास हुआ तो मैं तुम्हें सब सच बताने वाला था, पर उससे पहले ही तुम यहाँ चली आई और फिर तुम्हारे सामने वो फोटोज। अभी अथर्व बोल ही रहा था कि शिवानी गुस्से से बोली, हाँ, मैं यहाँ चली आई और आपको मौका मिल गया अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाने का, राइट। आखिर सच्चाई तो यही थी कि रियल गर्लफ्रेंड तो आपकी वही थी। आखिर कब तक आप मेरे साथ प्यार का नाटक करते, इसलिए चले गए। अथर्व शिवानी को समझाते हुए बोला, नहीं बेबी, मैंने तुमसे कहा ना कि सच यह नहीं है। मैंने तुमसे भी बताया ना कि मेरी सच्ची मोहब्बत तुम हो, तुम्हारे अलावा इस दिल में और कोई नहीं। शिवानी अथर्व के हाथों को खुद से दूर करते हुए गुस्से में बोली, झूठ, सब झूठ। आपके इस दिल में तो आपकी गर्लफ्रेंड बसी हुई है, मेरे लिए तो इसमें कोई जगह ही नहीं। प्लीज, भगवान के लिए अब कोई और नाटक मत करिएगा और ना ही कोई झूठ बोलिएगा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अब आपके झूठ दिखावे के प्यार में पड़कर एक बार फिर से दुखी हो जाऊं। तो प्लीज यहाँ से चले जाइए। इतना कहकर वो तुरंत ही अथर्व को दूर धकेली और गुस्से में वहां से जाने लगी। अथर्व बस शिवानी को जाते हुए देख रहा था, उसे शिवानी को रोकना चाह रहा था, पर चाहकर भी शिवानी को नहीं रोक पाया। शिवानी के जाते ही अथर्व की आंखें नम हो गई। उसे आज एहसास हो रहा था कि उसने कितना दुख दिया है शिवानी को। शिवानी जैसे ही वहां आए तब उसकी नजरें अपने भाई भाभी सब पर गई। उन्हें देख शिवानी जल्दी से अपने आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ की और अपना हुलिया ठीक कर उनके पास गई। जैसे ही अविका और इवा उसे देखी तो बोली, कहाँ रह गई थी तुम, हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। शिवानी तुरंत बोली, अरे भाभी, वो मेरे कपड़े पर ना सब्जी गिर गई थी तो वह साफ करने चली गई थी। अविका तुरंत बोली, तो तुमने कुछ खाया या नहीं। शिवानी हल्की स्माइल के साथ बोली, हाँ, मैं बहुत सारा खा ली। वैसे भी मुझे इतनी तेज भूख लगी थी तो भला मैं कैसे बिना खाए रहती। इवा हंसते हुए बोली, लगता है जल्दी जल्दी के चक्कर में ही तुमने खाना गिरा दिया। जिस पर शिवानी हंसने लगी, पर तभी पीछे से एक आवाज सबके कानों में गई, हेलो एवरीवन। इस आवाज को सुनते ही सभी पीछे मुड़कर देखे तो वहां पर अथर्व खड़ा था। अथर्व को सभी कंफ्यूजन भरी नजरों से देख रहे थे। अथर्व चलते हुए सबके पास आया और जैसे ही वह आगे आया एकदम से इवा भागते हुए उसके पास गई और उसके गले से लग गई। वही अथर्व भी इवा को देख मुस्कुरा दिया और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, कैसी हो तुम। इवा बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, पर तू इतना लेट क्यों आया। तुझे पता है मैं कब से तेरा वेट कर रही थी, जा, मैं तुझसे गुस्सा हूँ। अथर्व अपने दोनों कानों को पकड़ा और बड़े प्यार से इवा की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी ना यार, माफ कर देना। अब क्या तू मुझे माफ भी नहीं करेगी। इवा मुंह फुलाए खड़ी थी, वहीं अथर्व मुस्कुरा रहा था। इस पर इवा तुरंत बोली, चल ठीक है, मैं माफ कर दूंगी, पर दोबारा ऐसा लेट मत करना, वरना मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। अथर्व तो ये सुनकर तुरंत बोला, जी जी मैडम, आप जो कहेंगे वही होगा। सामने खड़े सभी हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। वही दो लोग ऐसे थे जिनकी आंखें बड़ी हो गई थी और उनकी आंखों में हल्का हल्का गुस्सा दिखाई दे रहा था। यह कोई और नहीं, प्रेम और शिवानी थे। प्रेम को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके अलावा कोई और उसकी जान को अपने गले से लगाए। वही शिवानी को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि अथर्व ने उसकी भाभी को भी बेवकूफ बना रखा है। क्या उसकी भाभी के साथ भी कोई रिलेशन है। कहीं वो उसकी भोली भाभी को भी तो अपने झूठे प्यार के जाल में नहीं फंसा रखा है। शिवानी के मन में ऐसे बहुत से सवाल चल रहे थे। तभी अर्जुन चलते हुए अथर्व के पास आया और बोला, अथर्व सिंह, राइट। अथर्व अर्जुन की तरफ देखा और बोला, अर्जुन कपूर, सही बोल रहा हूँ। अर्जुन मुस्कुरा दिया और बोला, तुम ही हो जो वहां पर मेरी बहन की केयर करते थे। अथर्व होठों पर बड़ी सी स्माइल लिए बोला, ये सिर्फ आपकी बहन नहीं, मेरी भी बहन है, तो अब क्या मैं अपनी बहन की केयर नहीं कर सकता। बहन सुनते ही शिवानी चौंक गई, पर कहीं ना कहीं उसे दिल में एक सुकून महसूस हुआ। उसे डर लग रहा था कि कहीं अथर्व यहाँ भी गलत ना हो। माना कि वो अभी भी अथर्व से नाराज थी, पर उसका दिल बार बार चाहता था कि अथर्व सही हो, वो गुनहगार ना हो, वो उससे प्यार करता हो जितना वो उससे प्यार करती है। अभी जैसे ही उसने अथर्व के मुंह से अपनी भाभी के लिए बहन शब्द सुना तो उसे दिल में एक ठंडक महसूस हुई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।
अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।